जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के बारे में, जिसमें कि आपका जो निबंध आता है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से निबंध हैं जो बार बार पूछे आते हैं। अगर आप वही जो निबंध हैं वो तैयार कर लेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। क्योंकि आपका निबंध जो होता है वो 9 नंबर का होता है। 9 नंबर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अप्रोक्स रखा जाए तो आपका 100 का पेपर होता है, उसका 10 पार्ट होता है, यानी कि उसका 10वां हिस्सा। ठीक है, तो इतना आपका होता है। ठीक है, 10 पार्ट। ठीक है, लगभग 10% आपका उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो 10 नंबर कम नहीं होते हैं आपके। तो आपका जो है यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, निबंध के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। इन 5 निबंधों को आपको तैयार करना है, उसी में से किसी एक पर लिखना होगा। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दें, जो मैं यहाँ पर निबंध बताने वाला हूँ उन उनकी जो है, जैसे कि उसका जो टाइटल है, ठीक है, वो मॉडिफाइड हो सकता है। मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, भ्रष्टाचार एक अभिश्राप है। ठीक है, भ्रष्टाचार एक अभिश्राप है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, भ्रष्टाचार को अभिश्राप के रूप में नहीं देगा, अब बता देगा कि भ्रष्टाचार क्यों हानिकारक है। ठीक है, ऐसे कर भी पूछ सकता है, मतलब कि टाइटल उसका चेंज होगा लेकिन मैटर वो पूरा सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, आपको इस टॉपिक पर तैयार करना है। अब आप उससे चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ भी पूछे, ठीक है, भ्रष्टाचार से संबंधित जो मॉडिफाइड करेगा टाइटल को, उसको ध्यान नहीं देना। जो तुम तैयार करके गए हो उसी को करना है। और इसमें तैयार करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको उसको याद नहीं करना है। यहाँ पर आपका उसका मतलब ये है कि उसे आप पढ़ें और उससे आप क्या समझ पाते हो। ठीक है, जो तुम्हें समझ में आता है उसी को अपनी भाषा में लिखना होता है। ठीक है, निबंध कभी याद करके नहीं लिखे जाते हैं। निबंध क्या है, जैसे कि तुमने एक पेज पढ़ा सॉरी, आपने बेहतरीन तरीके से एक पेज पढ़ा। ठीक है, अब उससे तुमको क्या समझ में आया है, क्या आपको समझ में आया है, बस उसी को तुम अपनी भाषा में लिखोगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है, सब चीजें अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, तो ये जब तक तुम पढ़ लोगे ताकि इसके बारे में थोड़ा मैटर आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज कुछ भी चेंज हो सकती है। भ्रष्टाचार एक अभिश्राप है, भ्रष्टाचार क्यों हानिकारक है, भ्रष्टाचार क्या होता है, इस पर प्रकाश डालिए। किसी भी प्रकार से जो है आपसे, या फिर भ्रष्टाचार पर निबंध लिखिए, इस प्रकार से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वो सभी आपका इसी प्रकार से आपका इस पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सभी आपका भ्रष्टाचार एक अभिश्राप के उसमें ही आएगा। ठीक है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप उससे कंफ्यूज मत हो कि आपको कहीं दूसरा टाइटल मिल गया तो आप परेशान हो जाएं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको पहला जो है आपका भ्रष्टाचार जो है आपका एक अभिश्राप है, ये आप बेहतरीन तरीके से याद करना है। ठीक है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। प्रदूषण एक समस्या है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपका जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इस सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, सभी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज तो दी नहीं है जैसे कि वायु प्रदूषण पर ही करना है। बाई चांस जब आप पढ़ोगे तीनों प्रदूषण को, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, और जो भी अलग भी होते हैं जैसे नाभिकीय प्रदूषण वगैरह जो है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जब पढ़ लोगे तब तुमको से अगर वायु प्रदूषण पूछता है, ठीक है, जल प्रदूषण पूछता है, तो मेन जो उसकी डिफिनीशन होगी वो तो वही रहेगी। ठीक है, बाकी उसके हानियां लाभ जो है सभी चीजें आपको जो कुछ भी है वो सभी आपको उसमें लिखने होंगे। ठीक है, वो कुछ पॉइंट जो होंगे मैं आगे बता दूंगा किन किन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको किन पॉइंटों पर ध्यान देना होगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सॉरी, नेक्स्ट आपका जो रहेगा तीसरे नंबर का निबंध, वो है आपका विज्ञान वरदान या अभिश्राप। विज्ञान क्या है, वरदान है या अभिश्राप है। तो यहाँ पर दोनों पहलुओं को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें विज्ञान को ना हानिकारक बताना है आपको, ना ही लाभदायक ज्यादा बताना है, मतलब कि दोनों को बैलेंस करके रखना है बीच की कैटेगरी पर। क्योंकि विज्ञान से लाभ जो वरदान भी है, जैसे कि आज हम लोगों आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, आप लोगों को मैं कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, वाइफ और इंटरनेट के माध्यम से, ये क्या है, विज्ञान ही तो है। अभिश्राप भी इससे है। ठीक है, कई सारी रेडिएशन निकलती हैं जिसके कारण लोगों की जो है मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, काफी रोग इससे पैदा हो जाते हैं। ये सभी चीजें अभिश्राप भी है, लाभ भी है। अभी देखो, बैंकों से पैसे कट जाते हैं कभी किसी खाते से, कि कोई किसी भी खाते से मान लो किसी ने ओटीपी बता दिया, उसका जो पैसा गायब हो जाएगा। ठीक है, बैंक से कट जाता है। तो इस प्रकार से जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, जो हैकिंग वगैरह होती है, ये भी तो हो रही है। तो अब
देखो इसमें बेनिफिट भी है और लॉस भी है, ठीक है, दोनों। तो दोनों को बैलेंस करके आपको इस पर लिखना होगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर आपका ये वाला जो है, इससे भी आप तैयार कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आएगी। 100% आपके लिए जो क्वालिटी कंटेंट होता है मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट में प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, किया करो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है जनसंख्या एवं बेरोजगारी कारण और निवारण, ठीक है। जनसंख्या एवं बेरोजगारी। अब यहाँ पर जनसंख्या से देखो, जनसंख्या से ही बेरोजगारी जुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग भी तुमसे दे सकता है कि जनसंख्या सिर्फ दे दे, बेरोजगारी ना दे। कहीं पर आपको बेरोजगारी भी दे सकता है, तो बेरोजगारी किसके, जनसंख्या के कारण भी हो रही है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको कोरिलेट करके आपको बस आपको एक बार गो थ्रू हो लेना है, गो थ्रू हो लेना है, ठीक है। माने कि एक बार पूरा जो है एक बार रीड कर लेना है, आपको गेस वगैरह में ये आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बारे में पढ़ लोगे, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या में जैसे कि वृद्धि होते होते अब इंडिया जो है फर्स्ट स्थान पे आ गया है, ठीक है। पहले सेकंड स्थान पर था जनसंख्या में, लेकिन अब जो है फर्स्ट स्थान, जो फर्स्ट स्थान है उस पे आ चुका है। तो ये सारी चीजें इनमें आपको मेंशन करके बेहतरीन तरीके से लिख देनी है, ठीक है बाबू। इसके कारण क्या है, निवारण क्या है। कारण में जैसे कि अब जागरूकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। जागरूकता है, लिटरेसी साक्षरता नहीं है, ये सभी चीज़ें मतलब बेहतरीन तरीके से, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। और लाइट वगैरह जो पहले जो था ना कि पहले जो जनसंख्या वृद्धि पहले कैसे हुई, ठीक है। उसके बारे में सोचो कि क्या अगर ना होता तो कैसे ना होता, ठीक है। ये सभी चीज़ें मतलब कोरिलेट करके लिखना है सब, कि दोनों को लगे कि हाँ दोनों में कम्बिनेशन बैठ रहा है, बेरोजगारी में और जनसंख्या में, ठीक है। इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से इसमें लिख देना, तो चौथा वाला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम जो है आपके सामने है भारतीय कृषि एवं किसान। भारत की कृषि और किसान। अब आपसे किसान ना ले, मतलब किसान को हटा दे, मान लो टाइटल में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है भारतीय कृषि पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके संदर्भ में लिखिए भारतीय कृषि घाटे का सौदा। इस प्रकार से मतलब टाइटल कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक, टाइटल कुछ भी डाल सकता है, लेकिन आपको जैसे कि भारतीय कृषि के बारे में पढ़े तो बस थोड़ा उसके बारे में करना, उसके बाद में आपको एडिशनल चीजें उसमें लिखनी होंगी, ठीक है। और बताएं जैसे कि आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, इसकी डिफिनीशन जो प्रस्तावना जिसे बोलते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में थोड़ा उसके बारे में जैसे जो हेडिंग दी है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना है, क्या है वो चीजें, ठीक है। उसके बारे में क्या क्या आप लिखने वाले हैं आगे, ये सब चीजें। उसके बीच में आती है मेन व्याख्या, ठीक है। व्याख्या, व्याख्या में जैसे कि आपको उसके बारे में जो डिटेल में जो हेडिंग वगैरह पड़ेंगी, इसके अंदर आपको सब हेडिंग डालनी है, ठीक है। जैसे कि मैं प्रदूषण के ऊपर लिख रहे हो तो उसमें प्रदूषण के बारे में थोड़ा लिखना, उसके बाद में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और तुम्हारा जैसे कि नाभिकीय प्रदूषण ये सभी चीजें, ये सभी हेडिंग इसके अंदर आएंगी। उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होगा आपका कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष जो होता है उसके ऊपर लिख देना है। बस इतना ही आपको इसमें लिखने हैं। ये 3 पॉइंट के अंदर जो है आपको हेडिंग वगैरह सब इसकी पॉइंट के अंदर डालने हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप निबंध लिख पाओगे, ठीक है। और जो चीजें अंडरलाइन करने वाली होंगी उनको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करने वाली हो वो हाईलाइट कर देना, ठीक है। ये सभी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।